दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए अप्रैल थर्ड वीक के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो ये थर्ड वीक के पार्ट टू है। तो हम वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो बिना किसी देरी के बच्चे हम वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बिना किसी देरी के बच्चे हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो एंटी डोपिंग एजेंसी है वो उसने सेलिब्रेट किया है। जस्ट अ मिनट, देयर इज टेक्निकल इशू। ओके, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हैज सेलिब्रेटेड द प्ले ट्रू डे ऑन विच डे। तो जो विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी है वो प्ले ट्रू डे कब मनाती है? तो प्ले ट्रू डे कब मनाती है? तो वो 9 अप्रैल को मनाती है। एंटी डोपिंग एजेंसी क्या है कि कौन सी दवाइयाँ हमारे शरीर के लिए या जो खिलाड़ियाँ हैं उनके खिलाड़ियों के शरीर के लिए हानिकारक हैं, तो ये उस पर निगरानी करती है और स्टेरॉइड्स के ऊपर ये इंडिकेशन देती है कि कौन से स्टेरॉइड खिलाड़ियों को नहीं लेने हैं। तो ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। तो ये मनाती है प्ले ट्रू डे। तो ये मनाती है बच्चे 9 अप्रैल को और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ भाई? कनाडा में। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? रिसेंटली चाइना सेंट्रल बैंक हैज परचेज 1.01% स्टेक फ्रॉम विच फाइनेंशियल सर्विस कंपनी ऑफ इंडिया। तो किसका, जो चाइना का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, ऐसे चाइना का सेंट्रल बैंक है चाइना सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो चाइना सेंट्रल बैंक ने इंडिया के किस फाइनेंशियल सर्विसेज का 1.01% खरीदा है? तो ये है भाई एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक का इन्होंने 1.01% पे शेयर खरीदा है। ठीक है, तो ये काफ़ी बेकार बात है कि चाइना जो है हमारे देश के बैंकों के अगर शेयर खरीद ले तो हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस पर आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा खतरा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इंडिया हैज़ ऑब्जर्व्ड अंबेडकर जयंती ऑन 14 अप्रैल। सबको पता होगा कि अंबेडकर जयंती जो है वो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो हमारा क्वेश्चन आपसे क्या है कि बी आर अम्बेडकर का जो जन्म है वो किस राज्य में हुआ था? तो बी आर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, मऊ में मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, है ना। तो इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली द अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हैज बिकम द फर्स्ट टू इंस्टॉल वॉक थ्रू द मास सैनिटाइजिंग टनल। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर एक मास सैनिटाइजिंग टनल बनी है, मतलब बहुत लंबी एक सैनिटाइजिंग टनल बनी है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या है कि अहमदाबाद जो स्टेशन है वो किस जोन में आता है, रेलवे के किस जोन में आता है? तो ये वेस्टर्न रेलवे के अंदर आता है ना। और वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? विच कंट्री विल होस्ट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020। तो जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 है उसको कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है? वो कर रहा है भाई इंडिया में। इंडिया होस्ट कर रहा है। तो ये अभी फाइनल हुआ है कि अक्टूबर नवंबर में ये कप कराया जाएगा इंडिया के अंदर। और ये बीएफआई के प्रेसिडेंट हैं, अजय सिंह इनका नाम है, बीएफआई के प्रेसिडेंट है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बीएफआई मतलब हो गया बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बीएफआई के प्रेसिडेंट है अजय सिंह, है ना। तो ये आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विरूपाक्षा मिश्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। तो किस बैंक का इनको डायरेक्टर बनाया गया है? जस्ट अ मिनट। ओके, तो मैं दोबारा क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। जो विरूपाक्षा मिश्रा है हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। तो किस बैंक का इनको डायरेक्टर बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है बच्चे डायरेक्टर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया गया है और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। तो ये इसकी टैगलाइन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। और आपको पता होगा ये बैंक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी इसके साथ आंध्रा बैंक और जो कॉर्पोरेशन बैंक है उसको मर्ज किया गया, तो ये इसलिए न्यूज़ में है। आपको एक और क्वेश्चन जो मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ किस बैंकों को मर्ज किया गया है? किन किन बैंकों को मर्ज किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक के साथ किस किस बैंक को मर्ज किया गया है? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आपको बताना है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ वीडियो पूरी देखिए,
आप किसी भी एडुकेटर की वीडियो अगर आप देख रहे हैं किसी भी टॉपिक की, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, पढ़ने के पर्पज़ से कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा प्ले करके देखिए, है ना, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगी। अगर आपको लगता है कि हमें चीज़ें जल्दी खत्म करनी है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा लें, लेकिन वीडियो आप पूरा देखें, है ना। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। मेन चीज़ है टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको जरूर बताना है कि पीएनबी के साथ कौन से 2 बैंक मर्ज किए गए हैं या कौन कौन से बैंक मर्ज किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 पेशेंट। तो पूल टेस्टिंग किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया है बच्चे उत्तर प्रदेश ने। किसने स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, रिसेंटली इंडियन आर्मी ऑब्जर्व 36 सियाचिन डे ऑन विच डे। तो जो 36 सियाचिन डे है वो किस दिन मनाती है? जो इंडियन आर्मी है वो 13 अप्रैल को मनाती है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सियाचिन डे 13 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है और इस साल 36वां सियाचिन डे मनाया गया। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान से वो एरिया सियाचिन जो बैटलफील्ड है, जो दुनिया की सबसे ऊंची फील्ड मानी जाती है, उसके लिए इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन छेड़ा, ऑपरेशन मेघदूत। मैं उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं। तो ये ऑपरेशन मेघदूत छेड़ा गया। तो ऑपरेशन जो मेघदूत था बच्चे, इसका मतलब है, मेघ का मतलब क्लाउड और दूत का मतलब होता है मैसेंजर, तो क्लाउड मैसेंजर, ठीक है। लेकिन जो मेघदूत वर्ड है ये कालिदास के एक बुक से लिया गया, संस्कृत पोयम थी मेघदूत, वहाँ से इस चीज़ को लिया गया। तो ये कोड नेम रखा इंडियन आर्म फोर्सेस ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए, मेघदूत कोड वर्ड है ना। तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा करने के लिए, और ये 13 अप्रैल 1984 पर चलाया गया। और जिस टाइम वहाँ पर इंडियन सैनिकों को भेजा जाना था, उस टाइम इंडिया के पास इक्विपमेंट नहीं थे कि वहाँ पर सैनिक जाकर वहाँ पर अटैक करके और वो कब्जा कर सकें। वो इक्विपमेंट, वो कपड़े नहीं थे, तो कपड़े को बाहर से ट्रांसपोर्ट किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों पर बात करते हैं कि ऑपरेशन मेघदूत जो है वो किस लिए चला गया? सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा करने के लिए। लेकिन उस टाइम जब ये किसके अंडर में, किन ऑफिशियल्स के अंडर में ये चला, इंडिया और पाकिस्तान भी क्योंकि अपने यहाँ इसको कब्जा करने पर इस पर नज़र रख रही थी। तो इंडिया में ऑपरेशन मेघदूत को जो 2 ऑफिसर्स देख रहे थे डायरेक्टली, जो इस पर नज़र रखे हुए थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथून थे। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथून, और इन्होंने काफ़ी इन्होंने ही बाहर से जो इक्विपमेंट मंगाए इन्होंने सैनिकों के लिए, प्रेमनाथून ने, और एक थे लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना। तो इन दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज किया, और आज इसलिए जो सियाचिन ग्लेशियर है वो हमारे पास है, इंडिया के पास है। और पाकिस्तान में जो 2 ऑफिसर्स थे जो इस पर निगरानी रख रहे थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली अकबर और दूसरा था भाई ब्रिगेडियर जनरल परवेज मुशर्रफ। तो ब्रिगेडियर जनरल परवेज मुशर्रफ और लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली अकबर। तो ये पूरा ऑपरेशन मेघदूत था इंडियन आर्मी का, ठीक। तो हम बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज सेट अप द क्वारंटीन फैसिलिटी फॉर एनिमल्स। तो किस नेशनल पार्क ने एनिमल्स के लिए क्वारंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है कोविड-19 से बचने के लिए? तो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ने, है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये टाइगर के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर है। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो एक ओल्डेस्ट, सबसे पुराना नेशनल पार्क है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में, मतलब आज़ादी से पहले की गई थी। और ये जो नेशनल पार्क है उस समय जब 1936 में इसकी स्थापना की गई तो इसका नाम रखा गया हैले नेशनल पार्क। क्या नाम रखा गया इसका? हैले नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर जब इसकी स्थापना की गई तो ये प्रोटेक्ट किस लिए स्थापना की गई? जो बंगाल टाइगर था उसके प्रोटेक्शन के लिए इसकी स्थापना की गई। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये नैनीताल और पूरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड का जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है और पूरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और उसके बाद शुरू में इसका नाम हैले नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया गया। जिम कॉर्बेट एक बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा हंटर और एक नेचुरलिस्ट है ना, एनवायरमेंटलिस्ट आप समझ सकते हैं। तो ये दोनों ही था। और इस पार्क को सबसे पहले टाइगर इनिशिएटिव, मतलब टाइगर को बचाने के लिए इस पार्क की स्थापना की गई। मेन मोटिव इसलिए इसका ये था, ठीक है। तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली होंगी यहाँ पर। तो अगर आपको वीडियो बच्चे पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जितना शेयर कर सकते हैं ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ड है आपके सामने, टूर डी फ्रांस। क्या वर्ड है? याद रखना आपको,
टूर डी फ्रांस ये पोस्टपोन्ड कर दिया है कोविड-19 की वजह से। तो ये जो टूर्नामेंट है, टूर डी फ्रांस जो टूर्नामेंट है, वो किस गेम से संबंधित है, किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो ये संबंधित है बच्चे किससे? साइकिलिंग से। ये संबंधित किससे बच्चे? साइकिलिंग से संबंधित है। तो ये आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री हैज लॉन्च हैशटैग देखो अपना देश। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है देखो अपना देश? वेबनेट सीरीज है, वेब सीरीज देखो अपना देश किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है। और अभी जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल इस टाइम टूरिज्म मिनिस्टर हैं अपने देश के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो वर्ल्ड आर्ट डे, जो वर्ल्ड आर्ट डे है, विश्व कला दिवस, विश्व कला दिवस हर वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये 15 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? ये किसकी एनिवर्सरी पर 15 अप्रैल को मनाया जाता है? तो लियोनार्डो डी विंसी है ना, लियोनार्डो डी विंसी एक इटालियन कलाकार थे। इनके जन्म दिवस पर, इनकी एनिवर्सरी पर ये वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। और ये फेमस इसलिए बहुत ज़्यादा हुए, एक्चुअल में ये अपने मरने के बाद ज़्यादा फेमस हुए, क्योंकि इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जो आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य है। और ये पेंटिंग थी मोनालिसा की पेंटिंग। तो मोनालिसा की जो पेंटिंग थी, जो आज दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग्स में मानी जाती है, और ये एक दुनिया के लिए रहस्य है कि वो जो महिला है, मोनालिसा की महिला थी, तो ये एक मुस्कुराती हुई महिला है कि ये एक दुखी महिला है। तो ये एक पूरा रहस्य है और इस पर कई रिसर्च हुए हैं साइंटिस्टों के। तो मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी लियोनार्डो डी विंसी ने, और ये एक इटालियन एक कलाकार थे जो आर्ट को बनाते थे। ठीक, तो वर्ल्ड आर्ट डे जो है वो किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? वो लियोनार्डो डी विंसी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है? विच इंडियन स्टेट हैज एम्प्लॉय कोबॉट रोबोटिक्स। तो कोबॉट रोबोटिक्स कोविड-19 के पेशेंट को केयर करने के लिए कोबॉट रोबोटिक्स जो एम्प्लॉय किया है वो किस स्टेट में एम्प्लॉय किया है? ये एक एक्चुअल में एक रोबोट है, एक प्रकार का रोबोट है जो कोविड-19 के जो पेशेंट होंगे उनको केयर करेगा। और ये किया भाई झारखंड ने सबसे पहला इनिशिएटिव लिया है कि ये, ताकि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बीमार ना पड़े, क्योंकि हमने देखा है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको भी कोविड-19 का संक्रमण हो रहा है और उन कई डॉक्टर्स की भी इसमें मृत्यु हो गई है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए सरकार अब रोबोटिक्स पर ध्यान दे रही है। और जो कोबॉट रोबोटिक्स है इसका इनिशिएटिव सबसे पहले झारखंड की सरकार ने लिया है। और यहाँ के जो अभी गवर्नर हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, और जो यहाँ के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन अभी ये मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले केंद्र सरकार से गुजारिश की कि जो मज़दूरों को आप हमारे यहाँ, जो हमारे स्टेट के अलग अलग राज्य में जो मज़दूर फंसे हैं वो आप ट्रेनों से भेजें ताकि वो परेशान ना हो। तो ये काफ़ी इसलिए इनके इस स्टेप की काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी थी मीडिया के अंदर। तो हेमंत सोरेन ये सीएम है और द्रौपदी मुर्मू ये गवर्नर हैं यहाँ की, झारखंड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ऑन विच डे वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? मैं हीमोफीलिया के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये मनाया जाता है बच्चे 17 अप्रैल को मनाया जाता है हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया एक बीमारी होती है। ये क्या होती है भाई? एक बीमारी होती है, इसके अंदर एक जेनेटिक बीमारी है। ये कैसी बीमारी है? एक जेनेटिक बीमारी है जिसके अंदर जो हमारा ब्लड है, हमारा जो खून है वो क्लॉट नहीं होता, वो जमता नहीं है। हमारा खून क्लॉट नहीं होता है, और जब खून बच्चे क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा? अगर हमें चोट लग जाती है तो वो सारा खून बॉडी से निकल जाएगा। जब तक हम उस जगह पे टाँके नहीं लगवाएंगे तब तक वो खून बंद ही नहीं होगा। तो इसलिए जब भी हमें चोट लगती है तो खून जमता नहीं है और हमारे ज़्यादा इंजरी होने के खतरे बढ़ जाते हैं, और इवन मृत्यु भी हो सकती है अगर हमारे आसपास कोई ना रहे, क्योंकि हमारे शरीर का सारा खून बाहर निकल जाएगा। तो ये एक हीमोफीलिया एक बीमारी है जो जेनेटिकल बीमारी है। ठीक है, हीमोफीलिया होने का जो कारण है वो कई सारे कारण हैं, जैसे जो एक फैक्टर 8 होता है ब्लड के अंदर, उसकी वजह से भी हीमोफीलिया होता है। मेन जो कारण है कि इसमें जो लीवर है ना, हमारा जो लीवर है, हमारा यकृत, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है। तो लीवर हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं उनका लीवर कैस्केड प्रोटीन को नहीं बनाता है, याद रखना है आपको। तो उनका जो लीवर है वो कैस्केड प्रोटीन को नहीं बनाता है और इस वजह से हमारा खून जम नहीं पाता है। कभी जब मैं आपको ब्लड के ऊपर चीज़ों को पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ इस चैनल पे वो क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको जल्दी ही अब लॉकडाउन जैसे जैसे ख़त्म होगा तो जल्दी आपको वाइट बोर्ड पर वीडियोस मिलेंगी, जैसे बिल्कुल क्लास में जैसे पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे मैं चीज़ों को एलोबरेट करूँगा, टॉपिक वाइज लेकर आएंगे वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पर। तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो अभी आप समझ लीजिए बस इतना कि जो हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं उसमें लीवर
कैस्केड प्रोटीन नहीं बनाता है ना, उनके अंदर कैस्केड प्रोटीन बनता नहीं है, इसलिए खून जमता नहीं है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे हम जब हम ब्लड के बारे में बढ़ेंगे। तो हीमोफीलिया के ऊपर कुछ चीज़ें देखते हैं कि हीमोफीलिया जो डे है वो क्यों मनाया जाता है इसी दिन। तो ये डे इसलिए जो डेट है इसलिए चूजन किया गया वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा, क्योंकि ये इसके फाउंडर थे फ्रैंक सेंचबेल का बर्थडे होता है इस दिन। ठीक है, तो इसलिए ये चूज़ किया गया 17 अप्रैल का दिन, क्योंकि फ्रैंक सेंचबेल का 17 अप्रैल को बर्थडे होता है और यही वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के फाउंडर थे। और इस वर्ष वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का 30th एडिशन मनाया गया है। और सबसे पहले जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया था वो 1963 में इसकी स्थापना हुई और इसका स्थापना 1963 में हुआ। और जो इसका हेडक्वार्टर अभी फ़िलहाल हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, कनाडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इस वर्ष का जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का जो थीम है बच्चे, वो क्या है, गेट प्लस इन्वॉल्व, है ना। तो इसकी थीम भी याद रखनी है आपको, गेट प्लस इन्वॉल्व, ये इसकी थीम है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल। और ये किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, फ्रैंक स्नैचबेल के जन्म दिवस पे, जो वर्ल्ड हीमोफीलिया के जो फाउंडर थे वो स्नैचबेल थे, और इसलिए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी वाज कैंसिल्ड ड्यू टू द कोविड-19, इट वाज टू हेल्ड इन। तो जो 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी थी ये कैंसिल कर दी गई यूनेस्को के द्वारा कोविड-19 की वजह से। और ये कहाँ पर होने वाली थी यूनेस्को कमेटी, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यूनेस्को द्वारा जो होती है, तो ये होने वाली थी भाई चाइना के अंदर। और अगर यूनेस्को की हम बात करें तो यूनेस्को का फाउंडेशन किया गया था 4 नवंबर 1946 को, और इसके हेड हैं ऑड्रे एजुले, है ना, ये इसके हेड है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है यूनेस्को का। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हालांकि अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है तो इसका आंसर आप जरूर दे सकते हैं। आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। तो इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं और दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो हम वीडियो को बच्चे यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उन क्वेश्चन को जवाब जरूर दिया करें। तब तक के लिए घर पे रहिए और लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।